Hi everyone, welcome back to the channel. I hope सब अच्छे हो and I'm also good. So let's get started with the video. Basically ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको लॉ बहुत टफ लगता है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि उनसे थ्योरी पोर्शन रिवाइज नहीं हो पाता, उनको बहुत डिफ़िकल्टीज आती हैं और वो जब पेपर में जाते हैं, जब लिखते हैं एग्ज़ाम टाइम में तो वो तब लिख लेते हैं, बट जब पेपर चेक होके आता है तब मार्क्स बहुत ही कम दिए जाते हैं, क्योंकि ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको लैंग्वेज चाहिए होती है, लॉ चाहिए होता है, बेसिकली लॉ होता है और आपको उसमें सब सेक्शंस वाइज सब कुछ रिवाइज करना पड़ता है। कौन सा एक्ट है, कौन सा सेक्शन है, कौन सा ऐसे है कि मेरी थ्योरी अच्छी है एंड मैं उसको ज़्यादा ग्रैप्स कर लेती हूँ, क्योंकि कई बच्चों का रहता है उनकी थ्योरी बहुत अच्छी है और कई को रहता है प्रैक्टिकल बहुत अच्छा है। तो अगर आपका प्रैक्टिकल अच्छा है तो आप पूरा ध्यान दे सकते हो। अगर आपका प्रैक्टिकल अच्छा नहीं है तो आप सिर्फ थ्योरी पे ध्यान दो, क्योंकि जो मैं करके गई थी, मैं 20 to 30 मार्क्स का पढ़ के गई थी कॉर्पोरेट अकाउंट्स में, और बाकी मैंने लॉ बहुत अच्छे से पढ़ा था, ऑडिटर्स एसे सब अच्छे से रिवाइज किया था। तो आपको मैं स्ट्रेटजी बताती हूँ कि आपको कैसे रिवाइज करना है जिससे आपको ऑडिट पढ़ने में आसानी रहेगी। सबसे पहले जब आप ऑडिट पढ़ रहे हो तो आपको इमेजिन करना है कि आप उस कंपनी के ऑडिटर हो, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें कंप्लाई होंगी, कौन कौन सी चीज़ें आपने करनी है, और उसी से रिलेटेड आप उसको थिंक कर सकते हो कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मुझे ऑडिट करना है तो मैं वाली कंपनी में ऐसे ऑडिट करूँगा, एंड अगर दूसरी कंपनी में है तो उसमें कौन से रूल फॉलोज किए जाते हैं। जैसे कि आप लगा लो कॉर्पोरेट सोसाइटी का ऑडिट, हेल्थ केयर का, एजुकेशन का, इनका ऑडिट करना है तो आपको उसी हिसाब से सोचना पड़ेगा कि मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ जा रही हूँ तो मुझे किस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे कि मुझे पहले उनके रिसीप्ट्स वगैरह चेक करने हैं, आगे जो उनके बिल्स वगैरह रहते हैं, जो उनकी मेडिकल आइटम्स रहती हैं, ऐसे आप अगर ऐसे थिंक करोगे तो आपको ज़रूर वो सोचने में आसानी रहेगी। अगर आप ऑडिट का पढ़ रहे हो तो डू मेक शॉर्ट नोट। जैसे आपको मैं बताती हूँ मैं क्या करती थी। मैं तो जिनसे मैं पढ़ी हूँ उन्होंने कैसे पढ़ाया है, उन्होंने जैसे आपको एक टॉपिक दिया एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, तो ऑडिट के अंदर सब पॉइंट्स रहेंगे 5 6। तो वो फर्स्ट वर्ड जो रहेगा उसको आपने पहला पहला वर्ड याद रखना। जैसे उसमें से कोई वर्ड बन गया बैड, गुड, मतलब अलग अलग लगा के आप देख सकते हो। मैं तो आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, शॉर्ट फॉर्म रहती हैं वैसे करना आपको, ठीक है। एंड नेक्स्ट है, आपको अगर आप कर रहे हो तो आप हाइलाइटर लेके बैठो। हाइलाइटर आपके लिए काम आएगा, क्योंकि अगर आप स्मॉल स्मॉल वर्ड्स जो भी रहते हैं अगर उसको हाईलाइट करके रखोगे तो पेपर के टाइम आप पढ़ोगे तो वो आपको एक ही बारे में दिख जाएगा और आप उस पर फोकस करोगे तो उससे आपको रिकॉल हो जाएगा। और नेक्स्ट है जैसे कि ऐसे ऐसे आप पढ़ रहे हो और उसके साथ साथ लिखो भी उसको, क्योंकि आपको पता है पेपर में ज़्यादातर एमसीक्यू में ऐसे पूछे जाते हैं और वो भी रिपीटेडली बार बार आते हैं, जो कि पिछले अटैम्प्ट में भी आते हैं और उससे पिछले अटैम्प्ट में भी आए हुए हैं। तो आप अगर वाइट पेज है आपके पास तो उसमें से आप अपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो लिख दो। अगर आपको कुछ इम्पोर्टेंट और कुछ लग रहा है तो आप वो लिख दो। और रही बात, मेरा ये नहीं था कि मैं क्या बोलते एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही पढ़ी, एक दिन पहले नहीं पढ़ी। आपको कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए रहती है। जैसे कि अगर आप आज एक ऑडिट का टॉपिक पढ़ रहे हो तो आप उसको उसी दिन रिवाइज़ करो। चलो अगर आपने किया भी नहीं तो उसको 1 हफ्ते बाद रिवाइज़ करो, या आपको ऑडिट रिवाइज़ करना है, क्योंकि आप कंसिस्टेंस रहोगे, आप डिसिप्लिन मेंटेन करके रखोगे तो ही आप ऑडिट कर पाओगे। ऐसा मत करो कि एग्ज़ाम 1 महीने पहले पढ़ा फिर आ जाके एग्ज़ाम के दिन पढ़ा, ऐसा मत करना, क्योंकि ऐसा आपका ऑडिट रिवाइज़ नहीं रहेगा। और प्रैक्टिस करो, लेकिन प्रैक्टिस मस्ट है, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ा, आपसे कितना रिवाइज़ हुआ है। और इसके लिए आप टेस्ट दो। जैसे ऑडिट की बुक रहती है, एमसीक्यू रहते हैं, उसको एमसीक्यू को सॉल्व करो एंड विद दैट क्वेश्चंस भी जो रहते हैं उसमें वो भी सॉल्व करो। तो दिस इज़ व्हाट फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी क्वेरीज आती है डू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई। एंड ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, जून वाला एग्ज़ाम करेक्ट करना है आपने। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी सेंड करना। बाय, थैंक यू।